सब कुछ पहले से तय होता है। आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, ये भी पहले से तय था। और वो यूनिवर्स आप तक कोई बात पहुंचाना चाहता है, ये बात भी पहले से तय था। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ। लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। अर्थात जब सब कुछ पहले से फिक्स है तो फिर हम कर्म क्यों कर रहे हैं? क्यों आखिर हमारे मन के अनुरूप कोई काम नहीं होता? और फिर कर्म करने की आवश्यकता भी क्या है? प्रश्न उठ सकता है। ध्यान रखिएगा, जो होना है, जो हो रहा है, वो हमारा प्रारब्ध है, और जो हमें करना है वही हमारा पुरुषार्थ है। अर्थात पुरुषार्थ के बल पर हम अपने प्रारब्ध को भी परिवर्तनीय बना सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और इसी परिवर्तन को समझने के लिए हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सन 2024 के इस कार्यक्रम को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। जानने का प्रयास करेंगे हम, क्योंकि ये ज्योतिष अथाह समुद्र है। इसको समझ पाना बड़े बड़े ज्ञानियों के बस की बात नहीं है। तब तो मैं एक अकिंचन, एक ज्योतिषी हूँ। फिर भी प्रयास करूँगा आप तक उस बातों को पहुँचा पाने का जो आपके साथ घटित होने वाला है या हो सकता है। प्रारंभ करते हैं सितंबर महीने से ही, क्योंकि 4 महीने को समझने जा रहे हैं। सितंबर का एक डेट आता है 16 सितंबर सन 2024 का दिन, और तब से लेकर के 17 अक्टूबर तक का एक समय रहेगा जिस टाइम पर सूर्य देव आपके अपने राशि कन्या राशि पर समाहित रहेंगे। होने को तो ये अच्छा हो गया कि 12वें घर से निकल करके ये अगला आपके लगन पर आएंगे, परंतु ये सूर्य लग्न पर आकर के एक सूर्य ग्रहण का योग भी बना देंगे केतु देव। और इस कारण से इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमको 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रहेगा। प्रभाव के रूप में जो सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी वो आपके स्वास्थ्य पर रहेगी, क्योंकि ये प्रभाव जो होगा कन्या राशि के अपने राशि पर ही घटित होगा। सूर्य एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, केतु देव ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। दोनों ग्रहों का प्रभाव आता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। खान पान, जीवनचर्या, इस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बल्कि इस टाइम पर योग, व्यायाम, प्राणायाम इत्यादि करके अपने शरीर को आपको संतुलित रखना है। दूसरे तरफ तो देखिए कि इसी का शुभ प्रभाव क्या हुआ। 12वें घर के स्वामी लगन पर आ रहे हैं, केतु यहाँ ऑलरेडी स्थित है। यदि आप पहले से परेशान हैं किसी बात को लेकर के, कोई कार्य आपका बार बार अटक रहा है, किसी कामना से पूर्ति उस कामना की नहीं हो पा रही है, तो अब वही सूर्य का प्रकाश आ गया है लगन पर। अर्थात केतु से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, रुकावटों का फेस कर रहे हैं, तो वहीं पर सूर्य का प्रकाश आ गया। अर्थात उन रुकावटों से मुझे मुक्ति मिलती है, ये सूर्य का प्रभाव हो गया। इससे भी शुभ एक प्रभाव आ जाता है। 17 अक्टूबर तक सूर्य ग्रहण रहेगा, उसके पहले ही 9 अक्टूबर को एक ऐसा संयोग आता है जहां पर देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक एक ऐसे कंडीशन पे रहेंगे जहां पर ये वक्रत्व अवस्था को प्राप्त करते हुए वक्री अवस्था में आ जाएंगे। आपके तो अपने एक ऐसे ग्रह हैं, इन्हीं के पास वो सामर्थ्य है जो आपके सप्तमेश भी हैं और साथ ही साथ आपके चतुर्थेश भी बनते हैं। इस हिसाब से देवगुरु बृहस्पति अभी आपके भाग्य भाव पर है। भाग्य काफी मजबूत होने वाला है, आप इसे मान सकते हैं। भाग्य हमारा साथ देगा, किस्मत हमारा साथ देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहां पर वक्री होंगे वो स्थान ही हमारे किस्मत का होता है, और देवगुरु बृहस्पति को किस्मत का, भाग्य का पर्याय कहा गया है। इस कारण से इस टाइम पर हमारा किस्मत हमारे साथ देते हुए कोई काम हमारा नहीं बन पा रहा है। विशेष तौर पर देवगुरु बृहस्पति सप्तमेश है। यदि सप्तम भाव से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम है, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, जो कि आपके दशम से दशम भाव होने के कारण कैरियर भी होता है, उस कैरियर में एक नई उपलब्धि को यहाँ पर दिला पाते हैं। हालांकि ये वक्री होकर के अपने एक घर पीछे का परिणाम भी देंगे, जो कि अष्टम भाव है, जो कि हमारे जीवन में बदलाव का स्थान है।
मतलब ये बात तो फिक्स होती है कि इसी टाइम पर अक्टूबर 10 अक्टूबर से लेकर के पूरे इस 4 महीने ही नहीं बल्कि 4 फरवरी सन 2025 तक ये देवगुरु बृहस्पति जीवन में परिवर्तनीय योग लाने के लिए यहाँ पर एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो आपके संग संग चलने वाले रहेंगे। एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो स्वयं भाग्य भाव पर हैं और इस कारण से कोई परिवर्तनीय योग यहाँ पर कैरियर पर निकल कर आ सकता है। चूंकि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ के भी स्वामी हैं, चतुर्थ भाव है आपके स्वयं के निवास स्थान का। तो यदि आप अपने निवास स्थान तक पहुंचना चाहते हैं, आप कहीं बाहर रहते हैं और आपकी लालसा है कि मैं अपने घर परिवार के स्थान पर पहुंच जाऊं, तो ये एक ऐसा संजोग बनता है कि आपको आसपास कोई काम दिला जाए। या ऐसा भी संभव हो सकता है कि चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी का होता है। प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से थोड़ा सा यहाँ पर हमको यहाँ निराशा हाथ लगती है कि देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आकर के अष्टम भाव के भी योग बनाएंगे, तो वहाँ कुछ रुकावटें आ सकती हैं नया प्रॉपर्टी बनाने के लिए। हालांकि यदि आपने पहले से उसे आगे बढ़ा चुके हैं, पहले से उसका श्री गणेश हो चुका है, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा सतर्कता से युक्त होकर के आपको प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों को आपको करना चाहिए। लेन देन पर आपको सतर्कता रखना ही देवगुरु बृहस्पति का ये अभिप्राय होगा। अब आते हैं कर्म के देवता, कर्म के नायक न्यायाधीश शनिदेव की ओर। लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में यही तो है शनिदेव, जो ये प्रदर्शित करते हैं कि भाई मेरा 2.5 साल 3 साल 5 साल का समय कैसा जाएगा, शनिदेव प्रदर्शित करते हैं। चूंकि हम 4 महीने को देख रहे हैं, तो इस 4 महीने के दरमियान अभी शनिदेव के पास जो समय है 15 नवंबर सन 2024 तक शनिदेव ऑलरेडी रेट्रो चल रहे हैं। मतलब एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था पर होना और दूसरे शनिदेव भी इस समय पर वक्री अवस्था में ही चल रहे हैं, ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शनि इस समय पर विराजमान है ठीक 6ठे भाव पर, तो नौकरी में कोई नया विकल्प निकल करके सामने आ सकता है। नौकरी चेंज करना चाहे तो वो विकल्प निकल करके सामने आ सकता है। नौकरी में यदि प्रताड़ित हैं, किसी के द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है, तो वो परेशानी यहाँ पर दूर होती है। विशेष तौर पर अभी संजोग है 15 नवंबर तक, इस टाइम तक हमारे नौकरी से जुड़े हुए कोई अच्छे इवेंट निकाल कर शनिदेव देते हैं, क्योंकि ये आपके योग कारक हैं। और ऊपर से इनका प्रभाव भी पंचम भाव पर मजबूती से आ रहा है, और पंचम भाव आपके बाल बच्चों का होता है, आपके संतान का होता है। तो यहाँ पर संतान के लिए भी कुछ नया करने का अवसर आपके पास मौजूद है। संतान के जीवन को उन्नत बनाने का अवसर आपके पास मौजूद है, आप उसे करते हैं और ग्रह गोचर आपके अनुरूप चलने के लिए यहाँ पर बाध्य होते हैं, क्योंकि शनिदेव वक्री अवस्था पर आकर के पंचम भाव का प्रतिफल देते हैं। पंचम भाव चूंकि शेयर मार्केट को भी प्रदर्शित करता है, तो जो लोग शेयर मार्केट में धन इन्वेस्ट कर रहे हैं या लगाना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग इत्यादि भी करते हैं, ऑनलाइन संबंधी कोई काम करते हैं, क्रिएटिविटी संबंधी कोई काम करते हैं, शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए जो काम करते हैं, उन सबको यहाँ पर सफलता के अवसर बनते हैं। शनि पंचम भाव के ही तो रिजल्ट दे रहे हैं। और जो विद्यार्थी हैं वो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी पंचम भाव प्रभावी है। आप यदि विद्यार्थी नहीं हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो इस टाइम पर आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी। कुछ ऐसा नॉलेज आपको प्राप्त होगा जो आपके कैरियर को, जो आपके बिजनेस को एक नए मुकाम तक ले जाए। यही है शनि का एक शुभ प्रभाव जो 15 नवंबर तक रहेगा। राहु और केतु को समझते हैं। राहु इस समय पर ठीक सप्तम भाव पर है। किसी कारण से माना कि राहु का सप्तम भाव पर होना कई लोगों के लिए ये परेशानियां भी दे सकता है, जैसे कि दाम्पत्य जीवन में अशांतियों को प्राप्त करना, कैरियर में कुछ दुविधा की स्थिति बनी रहना, कुछ इनसिक्योरिटी प्रदान करना, भय और भ्रम बने रहना, ये सब राहु का प्रभाव है, जो सप्तम भाव से सीधे आपकी अपनी राशि पर ही इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है, और ये है इनका 7वां प्रभाव। इसके प्रभाव को दूर करने के लिए, बचने के लिए एक अच्छा युक्ति होता है महादेव की आराधना करना। राहु को आप समझते हैं, एक मुंड है राहु, ऊपरी भाग राहु है, नीचे का भाग केतु है। और भगवान शिव जी के जो नर मुंड की माला जो पहनते हैं भगवान भोलेनाथ, उसमें यही राहु का नर मुंड है। अर्थात भोले शंकर की कृपा लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के इस राहु को हम नियंत्रित कर सकते हैं, जो दाम्पत्य जीवन, व्यापार और कैरियर तीनों को संतुलित करता है।
वैसे देखा जाए तो राहु हमारे अंदर एक नया भूख उत्पन्न करता है, क्योंकि सप्तम भाव पर है। और भूख ये बने रहेगा कि हाँ, मुझे अपने कैरियर को एक बहुत ऊंचे ओहदे तक पहुंचाना है। ये आपके अंदर भूख अभी नहीं, बल्कि ये अक्टूबर सन 2023 से बनी हुई है। और ये भूख कब शांत होगी? तो लगभग अब ये समय आ गया है, और इसका प्रभाव मई 2025 तक राहु सप्तम में ही रहेंगे। मतलब वो जिज्ञासा रहेगी आपके अंदर कि मैं अपने कैरियर को ऊंचाई तक पहुंचा पाऊं, किसी के अंदर दब करके मैं काम ना करूं, मेरे अंदर लोग कार्य करें, मैं अपना भी भला करूं और दूसरों का भी भला करूं। ये आपके अंदर सबसे अधिक जागृति रहेगी। राहु अभी सप्तम भाव पर चल रहे हैं, और मेरा मानना है ये अच्छी बात है कि राहु जब तक किसी व्यक्ति के अंदर भूख तड़प नहीं होगी, तब तक वो अपने कार्य क्षेत्र में कैसे उन्नति को प्राप्त करेगा। अर्थात वो भूख, वो तड़प आपके अंदर है, ये एक अच्छी बात हो गई। अब कुल मिलाकर के हमने लगभग सभी लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों को लिया है। अब इस माध्यम से अपने जीवन का आप निर्धारण कीजिए, उसके अनुरूप चलिए, और निश्चय मानिए एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है अगले 4 महीने में। भूल जाइए कि 8 महीने व्यतीत हो गए, भूल जाइए कि क्या कुछ हमने 8 महीने में खोया। अब ये देखिए कि आने वाला 4 महीना क्या होगा। तो आने वाला 4 महीना दोनों ही ग्रह जो लंबे अवधि तक चलने वाले हैं, गुरु और शनि, दोनों का संकल्प है यहाँ कि एक नए ऊंचाइयों तक ले जाना है। यहाँ पर 8 नंबर सबसे ज़्यादा आपके अंदर प्रभावित होगा। जैसे कि शनि वक्री अवस्था में आकर के इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है 3रे घर पर, और उसी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति भी वक्री अवस्था में है, इनकी दृष्टि भी पड़ती है ठीक 3रे घर पर। इसका मतलब हो गया इस समय पर आपके साहस और पराक्रम कम नहीं होंगे, आपका हिम्मत कम नहीं होगा, रिस्क लेने की आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी मजबूत रहेगी, और उस रिस्क लेकर के आप अपने जीवन में उन्नति को भी प्राप्त कर पाते हैं। हालांकि कोई बड़ा रिस्क लेने से पहले अपने जन्म विवरण को दे करके किसी अच्छे ज्योतिषी से अपना कुंडली का विश्लेषण भी कराइए, जिसके माध्यम से यह भी प्रदर्शित हो सके कि वास्तव में गोचर में ये सब चल रहा है, क्या मेरे बर्थ चार्ट में भी ऐसे ही कुछ योग है, या कुछ ऐसी दशा चल रही है जो यहाँ पर गोचर और जन्म कुंडली दोनों का मैच हो जाए और मेरा जीवन उन्नत हो जाए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है, और आपकी अपनी राशि कन्या ने हमें प्रोत्साहित किया है। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। माना जाता है दूसरों तक ज्ञान की बातों को शेयर करने से हमारे गुरु तत्व की वृद्धि होती है, और यही गुरु हमारा भाग्य है, जो इस समय पर वक्री होकर के आप एक कैरियर के लिए एक बहुत अच्छी उन्नति को प्रदान करेगा। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।